कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बनती बल्कि तारीख का रुख मोड़ देती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी बयान करेंगे, एक ऐसी सुबह की जिसने 21वीं सदी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 11 सितंबर 2001 से। मशरकी अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह के 8:46 हो रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल साफ, रोशन मंगल का दिन है। लाखों लोग अपने काम पर जा रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है कि चंद ही लम्हों में उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। और फिर देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। सिर्फ 1 घंटे और 17 मिनट के अंदर 4 हमले हुए। 8:46 पर पहला तैयारा नॉर्थ टावर से टकराया। अभी दुनिया ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि ये क्या हुआ कि ठीक 17 मिनट बाद 9:03 पर दूसरा तैयारा साउथ टावर से जा टकराया। फिर पेंटागन पर हमला हुआ और आखिर में फ्लाइट 93 के मुसाफिरों की बहादुरी ने एक और मुमकिन तबाही को रोक दिया। बस एक सुबह में तारीख का धारा हमेशा के लिए बदल गया। कहानी का ये पहला हिस्सा शदीद हैरत और खौफ का है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर इस साफ नीले आसमान पर धुएं के बादल उठते देखे। पहले तो सबने यही समझा कि शायद कोई खौफनाक हादसा हुआ है, लेकिन जैसे ही दूसरा तैयारा टकराया, ये कहानी एक हादसे से एक मुनज़्ज़म हमले की दास्तान में बदल गई। जब इब्तिदाई सदमा कुछ कम हुआ तो हर कहानी की तरह इस कहानी का भी सबसे बड़ा सवाल सामने आया। आखिर ये सब क्यों हुआ? इस तबाही के पीछे कौन था और इसकी वजह क्या थी? यही वो सवाल था जिसने आने वाली दहाइयों की आलमी सियासत की पूरी कहानी लिखनी थी। तो आइए अब इस कहानी के दूसरे बाब की तरफ चलते हैं। ये बाब उन लोगों के बारे में है जिन्होंने ये मंसूबा बनाया। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी शिकायत क्या थीं, उनके महरुकात क्या थे और वो कौन सा नज़रिया था जिसने इतनी बड़ी तबाही की बुनियाद रखी। इस कहानी का मरकज़ी किरदार अल-कायदा नामी तंजीम और इसका बानी उसामा बिन लादेन था। ये एक अस्करी तंजीम थी जिसने 90 की दहाई में ही अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने बाकायदा फतवों के ज़रिए अपने इरादे बिल्कुल वाज़े कर दिए थे कि वो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इनके मकासद को समझने के लिए उनके अपने अल्फाज से बेहतर क्या हो सकता है। उसामा बिन लादेन ने 2002 में अमेरिकी अवाम के नाम एक ख़त में लिखा था, फ़लस्तीन से बहने वाले खून का बराबर बदला लिया जाना चाहिए। अमेरिकी अवाम ही वो हैं जो इन तैयारों के लिए टैक्स अदा करते हैं जो अफ़गानिस्तान में हम पर बमबारी करते हैं। तो अल-कायदा की बयान करदा शिकायत की फहरिस्त काफ़ी लंबी थी। उनके मुताबिक सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी, इसराइल के लिए अमेरिकी हिमायत, इलाक़ पर लगी पाबंदियाँ और मशरिक़ वस्त में अमेरिकी पॉलिसियाँ, ये सब वो वजूहात थीं जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर डाला। यहाँ एक बात बहुत अहम है, ये कोई अचानक या फौरी रद्द-ए-अमल नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जिसे सालों तक लिखा गया था। इस हमले का मंसूबा 1996 में खालिद शेख मोहम्मद ने बनाया और बिन लादेन ने तकरीबन 2 साल बाद इसकी मंजूरी दी। यानी ये एक तवील और बहुत गहरी मंसूबाबंदी का नतीजा था। अब हम कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ये उस बारे में है कि 9/11 के दिन के बाद क्या हुआ। उस दिन सिर्फ इमारतें नहीं गिरी बल्कि एक पुरानी दुनिया का खात्मा हुआ और एक बिल्कुल नई और ज़्यादा पेचीदा दुनिया की कहानी शुरू हुई। इस कहानी की जो सबसे भारी कीमत चुकाई गई वो थी इंसानी जानें। 2977। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2977 अधूरी कहानियाँ हैं। इतने ही ख़ानदान हैं जिनकी ज़िंदगियाँ एक लम्हे में हमेशा के लिए बदल गईं। ये अलमनाक कहानी 3 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आई। सबसे ज़्यादा यानी 2606 जानें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आसपास के इलाके में ज़ाया हुई। पेंटागन में 125 अफराद हलाक हुए और चारों तैयारों में सवार 246 मुसाफिर और अमला कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच सका। लेकिन हर बड़ी तबाही की कहानी में बहादुरी की दास्तानें भी होती हैं। ये उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की कहानी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाने के लिए आग और धुएं में कूद पड़े। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट की 343 फायर फाइटर्स, 72 पुलिस अफसरान और 55 फौजी एहलकारों ने उस दिन अपनी जानों का नजराना पेश किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं थी।
اس دن 90 سے زیادہ ممالک کے شہریوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ یہ ایک عالمی سانحہ تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اس کی کہانی پوری انسانیت کو متاثر کرتی ہے۔ اس حملے کے جواب میں ایک ساتھ دو بڑی کہانیاں شروع ہوئیں۔ ایک امریکہ کے اندر، جہاں ہوم لینڈ سیکیورٹی جیسا نیا محکمہ بنایا گیا، پیٹریاٹ ایکٹ جیسے قوانین آئے اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کو مکمل طور پر بدل دیا گیا۔ اور دوسری کہانی عالمی سطح پر شروع ہوئی، جب نیٹو نے تاریخ میں پہلی بار اپنے دفاعی معاہدے کو فعال کیا اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز ہوا، جس کا پہلا باب افغانستان پر حملے کی صورت میں لکھا گیا۔ ہر بڑی کہانی اپنے پیچھے ایک میراث چھوڑ جاتی ہے۔ 9/11 کی کہانی کا اختتام 11 ستمبر 2001 کو نہیں ہوا، بلکہ اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا کی کہانی لکھ رہے ہیں۔ اس کہانی کے اثرات آج ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ایئرپورٹس پر سخت سیکیورٹی، عالمی سطح پر نگرانی کا بڑھتا ہوا نظام اور شہری آزادیوں مقابلہ قومی سلامتی کی کبھی نہ ختم ہونے والی بحث۔ اس کے علاوہ فرسٹ رسپونڈرز اور بچ جانے والوں کے لیے صحت کے دائمی مسائل اور مسلم مخالف جرائم میں اضافہ بھی اسی کہانی کے افسوسناک ابلاب ہیں۔ اس کہانی کو بیان ہوتے ہوئے 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب آج سے 20 سال بعد یا 50 سال بعد کوئی اس دن کی کہانی سنائے گا تو وہ کیسی ہوگی؟ کیا چیزیں اہم سمجھی جائیں گی، کیا بھلا دیا جائے گا، اور تاریخ اس واقعے کو آخر کس نظر سے یاد رکھے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی لکھے گا۔